कभी बच्चे बोलते हैं कि भालू उड़ रहा था, है ना, इसका ना मुंडी है ना पार है, बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। अब उसने क्या किया, एक दिन एरोप्लेन को देख लिया बच्चे ने, तो उसको भी बर्ड बोलने लगा कि ये बर्ड उड़ रहा है, क्योंकि उसके माइंड considered the father of child psychology. जीन पियाजेट के बाल मनोविज्ञानक का जनक माना जाता है। जीन पियाजेट को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जीन पियाजेट स्टेट हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन 1936। जीन पियाजेट का जो थ्योरी था कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो 1936 में उन्होंने दिया था। और ये की पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कब अपना थ्योरी दिया था। जीन पियाजेट का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजेट को स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। स्विस मनोवैज्ञानिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजेट जो थे वो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। नन्हे वैज्ञानिक इसीलिए कहा था क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीजों को सीखते हैं। पियाजेट जानना चाहते थे कि ज्ञान के अध्ययन में बच्चे अपने विकास के माध्यम से कैसे सीखते थे। पियाजेट जानना चाहते थे कि बच्चे अपने विकास में कैसे सीखते हैं। भावनाओं में से एक थे। जीन पियाजेट जो थे वे 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस विचार पर पियाजेट का सिद्धांत आधारित है कि विकासशील बालक बौद्धिक संरचना का निर्माण करता है। इसमें कहा गया है कि जो बालक होता है उसका विकास बौद्धिक संरचना के द्वारा होता है। इसमें बच्चों का जो सोचने की शक्ति होती है वह क्रमबद्ध होता है, वह एज के अनुसार होता है। जैसे कि बच्चा छोटा रहता है तो सभी चीजों को विस्तार पूर्वक नहीं सोचने समझने सकता है, लेकिन वह जब बड़ा होता है तो वह किसी भी चीजों को अच्छी तरह से सोचने समझने सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हम पहला पॉइंट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में अध्ययन का एक क्षेत्र है जो विशेष रूप से बाल विकास पर केंद्रित है। इम्पोर्टेंट है तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक विकास के दो क्षेत्र हैं जो आप लोग ध्यान से देखेंगे, तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान, ठीक है। उसके बाद ये बाल केंद्रित मतलब बालक के विकास पर यह आधारित है, ठीक है। बालक कैसे अपने विकास में संज्ञानात्मक विकास पर विकास करता है, ठीक है। इसमें एक और वर्ड देखने को होगा पर्यावरण संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। मतलब कि पर्यावरण के हिसाब से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम जीन पियाजेट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये लाइन से हम समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम जीन पियाजेट द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना विकास के साथ बढ़ती है। यानी इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो वर्ड है, संज्ञानात्मक संरचना और विकास। संज्ञानात्मक जो संरचना है वो विकास के साथ साथ बढ़ती है। बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे संज्ञानात्मक संरचना बढ़ती रहती है। इसमें एक और पॉइंट है कि ये कभी रुकती नहीं है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे के विकास के साथ चलती है, ये रुकती नहीं है, ठीक। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। युवा बच्चे बचपन में न केवल शारीरिक रूप से विकसित होते हैं बल्कि वे मानसिक रूप से भी विकसित होते हैं, ठीक है। जीन पियाजेट का मानना था कि जो बच्चे हैं वो शारीरिक रूप से बचपन में तो उनका ये होता ही है, वृद्धि होता ही है, साथ साथ मानसिक रूप से भी उनका वृद्धि होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट में आते हैं। पियाजेट द्वारा विकसित शिशु सिद्धांत उनके अपने 3 बच्चों के अवलोकन पर आधारित है। जीन पियाजेट ने जब ये सिद्धांत दिया था उन्होंने बताया कि वो जो अवलोकन उन्होंने किया, जो शिशु सिद्धांत दिया वो अपने पहले 3 बच्चों पे किए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे और अन्य बच्चों पे भी किए थे। जीन पियाजेट के बहुत सारे बुक थे जिसमें से ये इम्पोर्टेंट है और उनका बुक सब बाल विकास
था वो भी नोट डाउन कर लेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। सेकेंड बुक है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये 1966 में पब्लिश हुआ था। थर्ड बुक है जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड, ये 1928 में पब्लिश हुआ था और इनके सारे बुक्स बाल विकास के ऊपर आधारित था। जीन पियाजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन वर्ड लैटिन वर्ड के कॉग्निशन से आया है, मतलब है टुगेदर, और से का मतलब है टू नो, किसी चीज को जानने के लिए, टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज को पहचानने के लिए, और टू कॉन्सेप्चुअलाइज, इसमें संकल्पना करना। कॉग्निशन का मतलब सिंपल वर्ड में समझेंगे तो किसी व्यक्ति का थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग, इसमें जितना भी मेंटल एबिलिटी है, एक्टिविटी है, वो सब आएगा। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंस। हिंदी में देखेंगे, संज्ञान, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना, ठीक है। ये चीज बच्चे में सबसे ज्यादा होता है कि वो किसी चीज को जानने का बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, किसी चीज को जानने के लिए, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायर नॉलेज, एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, ये मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे, छोटा बच्चा, ठीक है, मतलब वो जन्मा हुआ बच्चा को देखेगा तो वो क्या सोचता है? नहीं ना, वो तो बस जन्म लिया है, बस कुछ नहीं है, वो कुछ का सोच रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस वो किसी चीज को फील कर सकता है, लेकिन वो सोचने का काम नहीं करता उस टाइम, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ठीक। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द वे ऑफ थिंकिंग चेंजेस एज ए इंडिविजुअल ग्रोस फ्रॉम ए बेबी टू एन अडल्ट, ठीक है। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उस चीज को सीखता है, ठीक है। जैसे ये फैन चल रहा है, ठीक, तो क्यों चल रहा है? बच्चे को पता है क्या कि स्विच ऑन करेंगे तो फिर वो फैन चलेगा? वो तो बस देख रहा है कि पंखा चल रहा है। कोई गांव के बच्चे को हम लोग लेकर आ जाएंगे इधर, उसने कभी फैन देखा ही नहीं हो, ठीक है, उसने कभी नहीं देखा, उसको कैसे पता कि पंखा कैसे चलेगा? वो तो पहले देखेगा, अरे पंखा ऐसा होता है ना। फिर अगर हम लोग स्विच ऑन कर देंगे तो वो चल रहा है, तो वो सोचेगा कि पंखा एक ही डायरेक्शन में क्यों घूम रहा है, उल्टा भी तो घूम सकता है। तो क्या है ये मेंटल का क्या डेवलपमेंट होता है इसमें, उसका जो थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज करता है। ये जो थ्योरी दिए थे जीन पियागेट ने, उसने क्या किया, ये जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको बच्चों में उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे एज टू एज उसने डिवाइड कर दिया, जैसे 0 to 2 years बच्चों के लिए ये होता है, ठीक है, द सेंसरी मोटर, उसमें आते हैं ये लोग। और फिर है द प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं 2 to 7 years। और फिर है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं 7 to 11 years। एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसमें होते हैं 12 to above, जो एडल्ट, ठीक है। जैसे हम लोग किसमें आएंगे, हम लोग आएंगे किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं, अभी हम लोग बच्चे जैसा नहीं है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज कि ये मेंटल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बात की है, ठीक है। और इधर होता है, इसमें 2 चीजें डिवाइड किया है, ये मेंटल डेवलपमेंट, ये होता है स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन, ठीक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियागे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया। पहला सेंसरी मोटर्स, इसमें आते हैं 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं। और दूसरा है प्री ऑपरेशनल, इसमें 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। और कंक्रीट ऑपरेशनल, इस अवस्था में बच्चे 7 से 12 वर्ष के आते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आपके 12 वर्ष के उधर जितने भी बच्चे इस अवस्था में आते हैं।
ज्ञान इंद्रियां 0 से 2 वर्ष के शिशु प्रतिवर्ती क्रिया चूसने की तरह शुरू होती है, नकल करना शुरू करते हैं, स्व दुर्गंध लेना सीखते हैं, रेंगने और चलने में सक्षम। इस अवस्था में बच्चे छोटे होते हैं तो कभी भी वो अपना हाथ को अंगुली को मुंह में ले लेते हैं, या कभी आप जमीन पर छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी वो डंडा को या पत्थर को वो लोग लेके मुंह में डालने का वो चूसने का वो लोग आदत हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे कुछ चीज को देखकर और छूकर वो लोग सीखते हैं। जिस एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे अपनी अंगुली को मुंह पर डाले हैं और यहाँ पर जो बच्चा लोग अब जल रहे वहां पर वो लोग पता नहीं था, वो लोग आग को पकड़ने के आते हैं। जब वो लोग को बच्चा को जब हाथ में आग जलता है तो जब बच्चा जानता है कि हमको आग नहीं पकड़ना चाहिए, आग को पकड़ने से हाथ में जलता है या कुछ दिक्कत होता है, उसमें शिक्षा मिल जाता है बच्चा को कि आगे वो आपको और दोबारा नहीं पकड़ता है। छोटे बच्चे लोग जो सुनकर, देखकर या कुछ मुंह में लेकर ये लोग सीख सकते हैं। छोटे बच्चे जिस तरह से रेंग रहे हैं, धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं वैसे ये लोग चलने स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे और परिचालन 2 से 7 वर्ष बच्चे अतार्किक सोच, अपरिवर्तनीयता, जीववत बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव मानता है। हम लोग यहाँ देखते हैं अतार्किक सोच। इसमें जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ तो लोग बोल देते हैं, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि भालू उड़ रहा था, है ना, इसका ना मुंडी है ना पार है, बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। उसी तरह अपरिवर्तनीयता, बच्ची का सोच है कि गुड़िया सजीव है, वो बच्ची समझती है कि सांस लेगी या कुछ खाएगी, इस तरह बच्ची का सोच है। बच्ची का कहना है मतलब अपना सोच के आधार पर वो बच्ची चलती है। जैसे और एग्जाम्पल के आधार पर जब बच्चा खेलते खेलते रूम में कभी दरवाजा के पास कभी गिर जाता है या दरवाजे में लग जाता है तो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा को शांत करने के लिए पिताजी मान लिया वो दरवाजा को मारता है तो बच्चा खुश होता है, हाँ पिताजी ने दरवाजा को थप्पड़ मारा। बच्चा का सोच है कि दरवाजा से हम लगे तो जब दरवाजा को मार रहा है तो दरवाजे को दराज कर रहा है, ये बच्चा का सोच है। जो 4 अवस्थाएं बताए थे उनका ये तीसरा अवस्था है, रोज परिचलन है। इसमें उन्होंने 7 से 11 वर्ष के बच्चों को लिया है। परिवर्तिता का अर्थ होता है लौटने वाला या वापस होने वाला। तार्किक सोच का अर्थ है कि बच्चे उस अवस्था में तर्क वितर्क करने लगते हैं। जैसे किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे बनाया गया है। भाषा विकास, इस उम्र में बच्चे का दिमाग थोड़ा विकसित होने लगता है, जैसे कि वह शब्दों से वाक्य बनाने सीख जाते हैं। औपचारिक परिचलन चरण, इसमें जिन प्याजे जी ने 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को लिया है और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त विचार और परिकल्पना सोचने लगते हैं, चिंतन मनन करने लगते हैं। परीक्षण और त्रुटि के बिना समस्या का समाधान, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं वह मैथ को सॉल्व कर रहा है। इस अवस्था में बच्चे त्रुटियां तो करते हैं पर खुद से उसका सॉल्व करना सीख जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो पियाजेट का जो मेन फोकस था वो एज को लेकर के था। उन्होंने डिफरेंट एज को कंसीडर किया था कि कौन से एज में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे में, उन्होंने ये कंसीडर किया था। तो आइए हम समझते हैं कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। जब बच्चे के अंदर सोचने की, समझने की, इस चीज को याद करने की इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस में अलग अलग कंपोनेंट दिया है उन्होंने। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक
स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि बच्चा एक्वायर करता है। बच्चा देखा किसी चीज को तो वो अपने नॉलेज में, अपने माइंड में उसको कलेक्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए बच्चे ने एक चिड़िया देखा, एक डॉग देखा, तो उसको क्या किया, एक्वायर कर लिया अपने नॉलेज में। उसको बोलेंगे स्कीमा डेवलप हो गया उसके माइंड में, ठीक है। इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ नॉलेज। ये ग्रुप ऑफ नॉलेज है जो कि बच्चे के माइंड में कलेक्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन। थर्ड है मेंटल स्ट्रक्चर, ये बच्चे के दिमाग से रिलेटेड है, मेंटल स्ट्रक्चर में बैठता है, तो उसको बोलेंगे ना मेंटल स्ट्रक्चर। फोर्थ वन है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है। बच्चे के माइंड के अंदर ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि बच्चा कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। बर्ड को देख लिया, ठीक है, तो बर्ड का इमेज जो है इसके माइंड में कलेक्ट हो गया कि बर्ड इस तरह का होता है, इस शेप का होता है और उड़ता है। तो जो स्कीमा उसके माइंड में डेवलप हो गया, तो बच्चे ने पहचान लिया कि हाँ एक ये बर्ड है, तो उसको बोलेंगे कि बच्चे के माइंड में स्कीमा डेवलप हो गया। तो जो भी बच्चा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, उसके माइंड में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है, पिक्चर कलेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्कीमा। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, a new event into existing knowledge. It is adding new information into existing knowledge. उसके बाद जो भी पूर्व ज्ञान है, जो भी बच्चा इंफॉर्मेशन अपने माइंड में कलेक्ट करके रखा था कि बर्ड ऐसा होता है और उड़ता है, उसके अंदर कुछ नया चीज ऐड करना। अब क्या है, इसको बोलते हैं आत्मसात करना या फिर एसिमिलेट करना। जैसे कि मान लीजिए अब ये बच्चा है, वो एसिमिलेट कर रहा है। एसिमिलेट कैसे कर रहा है, अब उसके माइंड में क्या स्कीमा डेवलप था पहले से कि बर्ड है और उड़ता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक दिन एरोप्लेन को देख लिया बच्चे ने, तो उसको भी बर्ड बोलने लगा कि ये बर्ड उड़ रहा है, क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी स्कीमा डेवलप था कि बर्ड उड़ता है, तो वो भी उड़ रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एरोप्लेन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिमिलेट करना। बच्चे ने न्यू इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में एसिमिलेट किया, एड ऑन किया। जो भी हम लोग चीज एड ऑन करते हैं अपने माइंड में, प्रीवियस नॉलेज में कुछ नया ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट है एकोमोडेशन। इसको बोलेंगे चेंजेस इन द प्रीवियस नॉलेज एंड चेंजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा इनटू फिट न्यू ऑब्जेक्ट। ये क्या है, जो भी आपके पास पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, ठीक है। चेंजेस कैसे करना, अब हम लोग समझते हैं इसको एग्जांपल के। फर्स्ट क्या था कि बच्चे ने स्कीमा डेवलप किया था बर्ड के प्रति कि बर्ड ऐसा होता है और वो उड़ता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्कीमा डेवलप कर लिया, उसको बोलेंगे स्कीमा। जब कोई नया इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में आता है, अब एसिमिलेशन क्या बोलते हैं, जब बच्चे के अंदर स्कीमा में नया इन्फॉर्मेशन डेवलप कराना, उसको बोलते हैं एसिमिलेट कर रहा है बच्चा। अब अकोमोडेशन क्या बोलेंगे, अब इसकी मम्मी ने बताया कि नहीं ये बर्ड अलग चीज है और एरोप्लेन अलग चीज है। बर्ड जो है एक लिविंग थिंग्स है और एरोप्लेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया चेंज करना, मॉडिफाई करना, ऑल्टरेशन करना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एकोमोडेट कर रहा है बच्चा। अब इसकी मदर ने बताया कि नहीं ये जो चिड़िया है वो एक लिविंग थिंग्स है और एरोप्लेन एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अब बच्चे ने एकोमोडेट कर लिया कि हाँ दोनों के अंदर आप जान पाया कि हाँ बर्ड कुछ अलग होता है, एरोप्लेन कुछ अलग होता है। एकोमोडेशन यही है जो आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ चेंजेस करना और चेंजेस करके कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेना, उसी को बोलेंगे हम लोग एकोमोडेशन। न्यू प्रोसेस, जो भी आपके पास पूर्व ज्ञान है और जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है अपने पूर्व ज्ञान में, उसके बीच का ये बैलेंस है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टर्म, जिसका नाम है डिसइक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, एन अनप्लीजेंट स्टेट व्हिच अकर्स व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी फिटेड इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमास। जब आपके पास जो पूर्व ज्ञान है उसके अंदर कुछ अनबैलेंस हो जाता है, कोई चीज आपके अंदर जो भी आपके पास पूर्व ज्ञान है उसके अंदर कुछ असंतुलन हो जाता है आपके माइंड में, उसको हम लोग बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट है एसिमिलेशन का। पहले हम लोग एसिमिलेट करते हैं, कोई न्यू चीज ऐड ऑन करते हैं अपने माइंड में, फिर हमारा माइंड जो है वो बैलेंस में चलता है, बहुत अच्छे से हमारा स्टेबल रहता है। उसके बाद हमारे पास एक नया सिचुएशन आता है, ठीक है। नया सिचुएशन आने के बाद क्या होगा, हमारा माइंड जो है एकदम अनस्टेबल हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, कंफ्यूजन स्टेट क्रिएट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम। और देन हम लोग जब नया इन्फॉर्मेशन अपने अंदर गैदर कर लेते हैं, अपने पूर्व ज्ञान में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एकोमोडेशन। आइए हम लोग इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारा जो बीएड कोर्स है वो यूजुअली 2 इयर्स का ही होता है ना, सबको पता है 2 इयर्स का ही होता है। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में नोटिफिकेशन आया था अकॉर्डिंग टू एनसीटी की वेबसाइट से, जो कि एक टीचर काउंसिल का एजुकेशन है। तो उसने क्या किया कि अब जो टीचर एजुकेशन जो कोर्स है, बीएड का कोर्स है, वो 4 ईयर का कर दिया है।
बच्चे ने एक स्कीमा डेवलप कर लिया, कैट को देखा तो कैट का जो इमेज है उसके माइंड में स्कीमा डेवलप हो गया कि कैट ऐसा होता है, 4 पैर होते हैं और एक टेल होता है, ठीक है। उसके माइंड में क्या हो गया, स्कीमा डेवलप हो गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट अब एक टाइगर के बच्चे को देख लिया, दूसरे बच्चे ने, तो उसको भी कैट बोलने लगा कि दिस इज अ कैट, ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी स्कीमा डेवलप था कि कैट ऐसा होता है, उसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है, तो उसके स्कीमा डेवलप हो गया। अब उसने क्या किया, अब टाइगर के बच्चे को देख लिया, उसको भी बोल रहा है कैट है, ठीक है। अब उसकी दीदी ने बताया कि नो दिस इज नॉट अ कैट, दिस इज अ कब, जो कि टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं आपको पता होगा। तो बच्चे ने क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर क्या किया, एसिमिलेट कर रहा है ना, एसिमिलेट ऐड ऑन कर रहा है कब के इमेज को प्रति। तो फिर अब वो जान पाया, जब उसे बहन ने बताया कि ये कब नहीं, ये कैट नहीं है, कब है, तो उसने अब एकोमोडेट कर लिया, ठीक है, न्यू सिचुएशन को चेंज कर लिया, पैटर्न को मॉडिफाई कर लिया अपने नॉलेज को, उसको बोलेंगे एकोमोडेशन। एंड अब वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है दोनों में कि कैट किसको बोलेंगे और कब किसको बोलेंगे, दोनों में अंतर जान पा रहा है। तो हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन में पियाजेट और वैगोत्स्की का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि उन्होंने क्या क्या थ्योरी दिया था। तो पियाजेट ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हेरिडिटी में ज़्यादा फोकस दिया था, इम्पोर्टेंस दिया था। उनका कहना है कि जो हम लोग के पास ऑलरेडी है, जो पूर्वजों से हमसे मिला हुआ है, वो बढ़ता है, कंटिन्यूस बढ़ता है। और वैगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में और कल्चर से एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। और पियाजेट ने कहा था कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मतलब वो अपने गलती करते हैं और दोहराते हैं और उसके बाद सीखते हैं। और वैगोत्स्की ने कहा था कि नॉलेज थ्रू अदर्स, उनका कहना था कि बच्चे जो अपने से बड़े जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे सीखते हैं। लर्निंग इज सॉलिटरी, मतलब पियाजेट ने कहा था कि बच्चे खुद से अकेले सीखना पसंद करते हैं। और ये लर्निंग इज सोशल, मतलब वो ग्रुप में रह के सोशल अट्रैक्शन के थ्रू में वो सीखते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव, उनका माइंड डेवलप होता है खुद से वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन ये सोशल अट्रैक्शन करके अपना माइंड डेवलप करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। पियाजेट ने कहा था कि जो स्टेजेस है उसमें पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद बच्चे सीखेंगे। लेकिन वैगोत्स्की ने कहा था कि वो पहले सीखेंगे, उसके बाद उनका डेवलपमेंट होगा। ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, आप लोग नोट डाउन भी करिएगा कि पियाजेट ने कहा था कि पहले उनका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद वो सीखेंगे। लेकिन वैगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे पहले सीखेंगे, उसके बाद उनका डेवलपमेंट होगा। और पियाजेट ने उनका स्टेजेस था कि हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट, और वैगोत्स्की ने उनका कोई भी स्टेजेस उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। पियाजेट ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेट करते थे उनका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, लेकिन कौन पर रिलेट करते थे उनका मॉरल डेवलपमेंट को सोशलाइजेशन, जैसे वो बोलते थे कि फैमिली और टीचर्स सोशल इंटरेक्शन करके बच्चे सीखते हैं। ये तो याद रखिएगा कि पियाजेट का 4 स्टेजेस था और मोहनबर्ग का 6 स्टेजेस था। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेट थ्योरी एजुकेशन में, जैसे कि पियाजेट जो थ्योरी था उनका शिक्षा में उनका क्या प्रभाव पड़ा, उनका उपयोग हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ऐसा है, एम्फेसाइज ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग। तो पियाजेट के अनुसार क्या था कि बच्चे को देखिएगा, बच्चे जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, हमेशा कुछ चीज़ें अपने से इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोई छोटे बच्चे को एक खिलौना दे दें गाड़ी का, है ना, तो उसको देखिएगा, एक दिन तो खेलेगा, दूसरा दिन उसको खोल देगा। उसको मतलब कि कैसे हुआ, जिज्ञासा उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, तो कैसे हुआ, इनोवेटिव, इसकी मतलब कि जानने की इच्छा, तो वो चीज़ डिस्कवरी का बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहता है। तो उनका कहना यही है कि पियाजेट का कि बच्चों को जैसे कि शिक्षा में अपॉर्चुनिटी प्रदान करना है, कि जैसे भी कुछ डिस्कवरी, जैसे इनोवेटिव वर्क होता है बच्चों का, तो उनका जो थिंकिंग होता है उनको हम लोग एक्सेप्ट करना है, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करना है कि वे अपने जो सोच है उनको वे व्यक्त कर पाए। और दूसरा है
करिकुलम should provide specific educational experience based on children's developmental level। और हिंदी में है पाठ्यक्रम को बच्चों के विकासात्मक स्तर के आधार पर विशिष्ट शैक्षिक अनुभव प्रदान करना चाहिए। पियाजे कहता क्या है कि करिकुलम जो होगा वो बनना चाहिए बच्चों के आधार पर, मतलब कि चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं सबका एक लेवल जो होता है सीखने का, जानने का अलग अलग होता है। एक छोटे क्लास के बच्चे को हम लोग एक क्लास के बच्चे को हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनको हम एचसीएम सिखाएं, एचसीएफ सिखाएं, ये सब उनको होता है बेसिक चीज, मतलब कि जो टाइम में समझ सकते हैं बच्चे लोग, जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ, ये सब उनके लिए। तो जो करिकुलम होगा वो बच्चों के बेस्ड होगा, उनके लेवल के अनुसार होगा। और थर्ड पॉइंट है अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज सो दैट दे असिस्ट एंड एनकरेज सेल्फ लर्निंग। हिंदी में है कक्षा की गतिविधियों को इस तरह व्यवस्थित करें कि स्व शिक्षण में सहायता करें और प्रोत्साहित करें। पियाजे जो था वो सेल्फ लर्निंग में बहुत ज्यादा मतलब कि जोर देता था। उनका कहना क्या है कि क्लासरूम को ऐसे ढंग से मतलब कि हम लोग को बनाना है, मतलब इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट कीजिए कि बच्चे जो है सेल्फ लर्निंग में बहुत ज्यादा मतलब कि वो अपना जोर दे पाए। जैसे कि कुछ क्विज करा लिए हम लोग, डिबेट करा लिए, तो उनमें क्या होता है ना, बच्चा जो है कि खुद से सीखने का कोशिश करता है। डिबेट जब होता है तो उसमें जब एक टीचर का सिर्फ रोल रहता है कि एक गाइड के रूप में वो काम करता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में बस वो काम करता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, डू नॉट ट्रीट चिल्ड्रन एज मिनिएचर अडल्ट, दे थिंक एंड लर्न डिफरेंटली फ्रॉम अडल्ट। हिंदी में है बच्चों को छोटे वयस्कों के रूप में ना समझे, ये वयस्कों के अलग तरीके से सोचते और सीखते हैं। पियाजे कहता क्या है कि जो बच्चे होते हैं और जो छोटे वयस्क होते हैं, मतलब अडल्ट है लेकिन मतलब कि क्या बोले इनिशियल लेवल वाला अडल्ट, तो फिर भी हम लोग देखें कि उनके सोचने और समझने के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क होते हैं। एक बच्चा जो है और एक जो वयस्क है, तो उनका हम लोग देखेंगे कि वे अलग अलग प्रकार से मतलब कि अलग है। एक तो बायोलॉजिकली अलग है एज के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, और दूसरा है आपका इमोशनली अलग होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप मतलब कि आपका एज होते जाएगा, आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप इमोशनली उतने ज्यादा मैच्योर हो पाएंगे। और हम लोग देखेंगे जैसे कि सोशली बच्चे का सोशल इन्वायरमेंट अलग होता है और बड़ों का अलग होता है। तो जो जिस टाइप का सोशल इन्वायरमेंट में रहेगा वो उसी टाइप का उनका थिंकिंग होगा, उनका उसी टाइप का मतलब कि सोचने का तरीका होगा। ये हो गया। अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन, और हिंदी में है व्यवहारिक सीखने की परिस्थितियाँ। पियाजे कहता क्या है कि जो बच्चे को जो सीखने का तरीका होना चाहिए, मतलब कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे कि हम करा लिए प्रोजेक्ट वर्क दे दिए, प्रोजेक्ट वर्क दे दिए, कुछ केस स्टडीज हो गया, और जैसे कि कुछ ट्रिप होता है, जो टूर लिया जाता है, वो सब प्रैक्टिकल वर्क होता है। जैसे कि हम असाइनमेंट दे दिए, आप लोग प्रोजेक्ट दे दिए कि आप लोग पोल्यूशन के बारे में कुछ लिख के आइएगा। पोल्यूशन मतलब कि कैसे मतलब कि हम लोग को अफेक्ट कर रहा है, लोगों के लिए कैसे हानिकारक है आगे मतलब कि फ्यूचर के लिए। तो हम चाहते तो हम उसको बता सकते थे, लेकिन आगे क्या कहता है, सेल्फ लर्निंग में वो बहुत ज्यादा जोर दे रहा है ना। तो इसी के चलते वो कहता क्या है कि बच्चों को जो है मतलब कि प्रैक्टिकल खुद से उनको सीखने के दिया जाए। वो असाइनमेंट से सीखे, ट्रिप से सीखे, जैसे कि ट्रिप हम लोग को लिया जाता है, जैसे कि टूर लिया जाता है, तो उनमें बच्चे जो है मतलब कि प्रैक्टिकली सीखते हैं। बताते तो हम अलग चीज है, लेकिन वो खुद से सीखते हैं। अब आगे का पॉइंट है सरल से जटिल और प्रोजेक्ट शिक्षक पद्धति, और इंग्लिश में है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमेशा जो है जैसे कि बच्चे लोगों को सिंपल, सबसे पहले सिंपल बताइए, सबसे आसान भाषा में बताइए, तरीका आसान रखिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कीजिए, ताकि बच्चा लोग अपना कॉन्फिडेंस खोए नहीं। अब बच्चा को हम शुरू में ही मतलब कि हाई लेवल का अगर बता देते हैं तो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा। उसके चलते क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करेगा बच्चा। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस को उनको लूज करने देना नहीं है। सबसे पहले सिंपल भाषा में सिंपल कॉन्सेप्ट को सिंपल बना के रखना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उनका लेवल को जो है बढ़ाते जाना है। और उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में वही है, बच्चे को असाइनमेंट दे दिए, वो खुद से सीख लिया, मतलब कि खुद से सीख लिया नहीं, मतलब कि खुद से वो एक्सप्लोर कर रहा है ना, अपने एक्सपीरियंस से वो लिख रहा है। उसके बाद आगे का पॉइंट है co-curricular activities have equal importance as that of curricular experiences in the cognitive development of children। हिंदी में है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सब पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का पाठ्यचर्या
संबंधी अनुभवों के समान ही महत्व है। अब देखिएगा करिकुलर एक्टिविटीज तो हो गया आप लोग का ये पढ़ाई है ना, लेकिन वो करिकुलर एक्टिविटीज का भी हम लोग की जो बच्चों के डेवलपमेंट में उनका भी बहुत अहम रोल होता है। अब जैसे कि स्पोर्ट्स देखिएगा, स्पोर्ट्स से क्या होता है ना, बच्चा सिर्फ खेलता नहीं है, बच्चा वहाँ से डिसिप्लिन सीखता है, एक लीडरशिप वाला गुण आता है उनके अंदर, है ना, कोऑपरेशन। खेल में हमने देखा क्रिकेट हुआ, एक अकेला आदमी तो खेलता नहीं, कोऑपरेशन होता है उसमें, तो बच्चे के अंदर कोऑपरेशन का गुण आता है, लीडरशिप का गुण आता है, डिसिप्लिन होता है। कोई भी गेम होता है वो डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है। The principal goal of education should be creating people who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. जिन टारगेट के थॉट के अनुसार आगे है कि बच्चे किसी भी चीज को अपने से सीखें, ना कि किसी दूसरे का नकल करें। हम लोग पढ़े कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है, और उनका जन्म हुआ था 1896 में और उनका मृत्यु हुआ था 1980 में, और ये थ्योरी दिया गया था उनके द्वारा 1936 में, ठीक है। वो ऐसे सोचे कि जब उनके 3 बच्चे थे, ये थ्योरी कैसे दिया गया था, उनके 3 बच्चे थे, वो उन्हें देखकर वो धीरे धीरे उस चीज को डेवलप कैसे हुआ, वो क्या किए, बचपन में कैसा उनका ग्रोथ हुआ, एक ग्रोथ होता है, स्टेजेस होता है, वो उनको देख के दिया गया था जो उनके 3 बच्चों के द्वारा, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये वर्ड जो है कोग्निशन डिराइव किया गया था लैटिन वर्ड से, ठीक है, कोग्नोसेर से। तो इसका मतलब होता है टू नो, टू रिकॉग्नाइज। इसे द्वारा हम लोग जैसे सबसे पहले सीखते हैं, और जो चीज हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जो चीज हम लोग पहले सीखे हैं, जो चीज हमको आगे में वैल्यूएबल लगता है, ठीक है, तो क्या और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी लर्न, acquire new things, knowledge और डेवलपमेंट जो होता है हम लोग के द्वारा, ठीक है। और हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके नए नए जो सीखते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के द्वारा सीखते हैं, जो हम लोग के, और इसके 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे ये कितने से कितने एज का होता है, पहला 2 होता है। इसमें होता है क्या है ना, बच्चा चलने सीखता है, सुनने सीखता है, चूसने सीखता है, कैसे अंगूठा ये इसमें सीखता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेज में वो कैसे चलना, क्रॉल करना, घिसरना, ये चीज सीखता है उसमें, ठीक है। और इसमें आता है 2 से 7 साल तक, ठीक है। इसमें क्या सीखता है बच्चा, इसमें इलॉजिकल बातें करता है वो, ठीक है, जिसका हाथ पैर कुछ नहीं होता है। अगर उसको बोलेगा तोता उड़ रहा है तो उड़ रहा है, भैंस उड़ रहा है तो उड़ रहा है, ठीक है। इलॉजिकल बातें वो उसमें रिलेट करता है, ठीक है। और इसमें बोलना सीखता है बच्चा। और ये वाले एज कितना से कितने होता है, इसमें 7 से 12 तक आते हैं, ठीक है। इसमें वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करने सीखता है, कैसे बोलना, ठीक है। लॉजिकल बातें करना सीखता है वो, इसमें लॉजिकल बातें करना सीखता है, जो कि हम लोग पहले कैसे थे, क्या चीज किया जाएगा। जैसे कोई चीज को बोला जाता है, मान के चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये बर्फ है, ठीक है, अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा तो ये नॉर्मल वाटर पे हो जाएगा, ठीक है, पानी बन जाएगा ये। तो ये चीज हम लोग का माइंड में सेट है पहले से, तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल में 7 से 12 के बीच में ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अगर उसको पहले से सेट किया जाएगा, अगर गाड़ी चलता है 2 चक्का में तो 2 चक्का पे ही चल देगा, मोटरसाइकिल या कार ऐसे हो जाएगा। और ये फॉर्मल में हो जाएगा, फॉर्मल में अबाउट 12। इसमें होता क्या है, जैसे बच्चा पहले से जानता है प्रॉब्लम कैसा है, कैसे वो अपने तरीके से इनोवेटिव क्रिएटिव अपना दिमाग यूज करके वो चीज को वो पहले से सीखे रहता है और उसको कैसे सॉल्व किया जा